is Osama bin Laden in a suit. आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद अमेरिकी ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। क्या अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। प्रमुख आसिम मुनीर की, जिनकी तुलना खूंखार आतंकी से हो रही है, ऐसे आतंकी से जिसने अमेरिका पर बड़ा अटैक किया था, ऐसे आतंकी से जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर खत्म किया था। फिर भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका की धरती से परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। यही वजह है उनकी तुलना आतंकी से हो रही है। उन्हें सूट बूट वाला लादेन कहा जा रहा है। जी हां, ओसामा बिन लादेन। वर्दी वाले जनरल को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सूट बूट वाला लादेन कहा जा रहा है और उन्हें यह नई उपाधि दी है पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने। बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया अमेरिका से, कि उन्होंने कहा कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाए। दोस्तों, कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। अमेरिका के वजीर दिफा और जो नायब वजीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है। बहुत ही खतरनाक जुमला नहीं कहना चाहिए था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर अमेरिका में बवाल। मुनीर को अमेरिका से निकालने की उठी मांग। अमेरिका को कैसे मंजूर पाकिस्तान के जहरीले बोल। ट्रंप की शह पर खुद को दुनिया का बादशाह समझने की भूल कर रहे आसिम मुनीर अब अपनी न्यूक्लियर धमकी पर खुद अमेरिका में ही घिर गए। मुनीर ने अपने हालिया अमेरिका दौरे पर एक प्राइवेट समारोह में भारत को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप की दोस्ती की खुमारी में मुनीर इतना मदहोश हो गए कि भारत को धमकाते धमकाते आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। तो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो बड़ा परेशान कुन है और मैं पहले ही इस पे बात करना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। क्या अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। इसके अलावा भी हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। मिसाइलों की कमी नहीं है, ये अलबत्ता अलग बात है कि मियां चुन्नू में आकर जो मिसाइल गिरता है वो भारत की तरफ से आके गिरता है। ये अजीब बात है। मिसाइलों की कमी आपके पास नहीं है, लेकिन मिसाइल आके जो गिर रहे होते हैं वो उधर से आके गिर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये है कि इसमें ही कहा गया, उन्होंने ये कहा, भारत ने जो कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ मार्शल लेटेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स रिप्रेजेंट पाकिस्तान स्टॉक इन ट्रेड। पाकिस्तान की तरफ से फिर इसका जवाब दिया गया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जब ये हुआ तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि जी पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। दफ्तर खारजा ने भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी भारतीय जो वजीर खारजा है उनके गैर संजीदा और हकायक मस्क करने वाला बयान जो है हम मुस्तरद करते हैं, और ये जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इसमें जो हकायक का मुझे नहीं पता हकायक कौन से हैं, उनको जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और इसमें पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या उसकी धमकी के सख्त खिलाफ है, और भारत जो है हर मौके पे जंगी जुनून और इल्जाम तराशी का जो है सहारा लेता है। अब बात ये पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है, कहने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये कहने की जरूरत क्यों है?
मतलब एक एटमी मुल्क जो होता है उसको जिम्मेदारी होना चाहिए। वो इसलिए कि जब यानी क्या वाकई ये इतनी खतरनाक स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि देखिए जब ये कहा गया ना, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि इस तरह की स्टेटमेंट अभी तो ये एक तरीके से क्या डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ कहा गया ना, और फिर अच्छा इसको क्योंकि अमेरिका में खड़े होकर कहा है, अमेरिकन सॉइल पर वो मौजूद थे और यहाँ से क्योंकि ये वाला बयान गया है, तो इसलिए जो भारत में एक तरीके से इसको लिया जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त टैरिफ वॉर चल रही है और टैरिफ वॉर जो है वो अमेरिका और इंडिया के बीच में चल रही है, तो ये जो है ये एक तरीके से सिर्फ पाकिस्तान की धमकी नहीं है बल्कि ये अमेरिका की भी धमकी है। क्या देखिए आप कहा तो पाकिस्तान की तरफ से गया है, अब उसके अंदर ये है कि ये आगे चलकर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो कहीं गलत तरीके से इस तरह इस्तेमाल मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा जो उन्होंने दुनिया के नजर से आप देखें तो इम्पोर्टेंट बात जो की और वो ये की कि हम एटम बम चला देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। मतलब ये कोई आदमी कह सकता है ये बात करना कि जी अगर हमको छेड़ा गया या हमको तंग किया गया तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये दुनिया में इसकी बहुत लंबी जो है ना एकोज होंगी इस बयान की और इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये बात करना आसान नहीं है कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप कह देंगे जी मैं सारी दुनिया को उड़ा दूंगा, आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। क्या मतलब आर यू फेटलिस्टिक या सैडिस्टिक या क्या हो गया आपको? मतलब है इतनी डिप्रेशन में मरने लगे, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है आपका? सर ये वाकई प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए जब उसके ऊपर शदीद तरीन हमले हुए। प्यूटन ने ऐसे बयानात नहीं दिए, शुमाली कोरिया के जो रहनुमा उसने कभी बयान नहीं दिया। ये इनका बयान वाकई पाकिस्तान को उसकी आने वाले सालों में शायद बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल में डालेगा कि जी आपका आर्मी का लीडर फील्ड मार्शल बन गया, पता नहीं सारी पावर दे दी है और वो कहता है मैं आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। ये तो कोई वो जो नॉर्थ कोरिया वाले लीडर है उन्हीं की तरह के दिमाग की बात हो रही है, लेकिन वो भी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा काम उन्होंने नहीं किया अभी तक से। बिल्कुल ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है सर अमेरिका या इंडिया पे। ये बेंट ऑफ माइंड है, थिंकिंग की जो उनकी जो प्रोसेस है ना उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि बोलते बोलते उन्होंने ये बोल दिया। स्लिप ऑफ टंग ऐसी बात कोई हो सकती है कि मैं दुनिया का ऐसी तैसी कर दूंगा, एटम बम फेंक दूंगा, इट्स नॉट अ स्लिप ऑफ टंग सर। फिर मामला जो है कि वो अमेरिका का रद्द अमल भी सामने आ गया। आसिम मुनीर साहब ने जो एटमी ताकत के हवाले से एटमी भारत के ऊपर जो है कि उनके डेमो के ऊपर मिसाइल मारना, उनके बंद तोड़ देना डेमो के मिसाइलों से, या जो खास तौर के ऊपर वो जो बयान रिपोर्ट किया जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे, अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। इस बयान के ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया अमेरिका से, और सिर्फ रद्द-ए-अमल नहीं आया बल्कि अमेरिका के वज़ीर दिफा और जो नायब वज़ीर दिफा है उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई जा रही है, ट्रंप इंतजामिया की, डोनाल्ड ट्रंप की, रिचर्ड ग्रेनल की, और बहुत से इसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद ने इस वक्त आसिम मुनीर के बयान के ऊपर जो एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मुतल्लिक आधी दुनिया को तबाही के हवाले से बात की है, उन्होंने इसको अफसोस का, इसको बदकिस्मती करार दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।